Airfares in India are soaring out of control. In fact, they're among the highest globally. Buying plane ticket can be exhausting. Many of us spend hours on the internet researching flight deals, trying to figure out an airfare pricing system. In fact, India is witnessing some of the highest surge in airfares right, not just domestically, but internationally. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में जो एयर फेयर बढ़ रहा है इसको लेके। अगर आप वीकडेज में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका नॉर्मल जो एयर फेयर है उससे ज्यादा आपको एयर फेयर अभी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। Airline ticket prices seems to be going up substantially right now. And There has been a 41% hike airfares in India. 41%. कोई एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वीकडेज में दिल्ली से चेन्नई तक ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका एयर फेयर शो कर रहा है विद इन 24 आवर्स 12,000। और यही एयर फेयर अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरा कंट्री में जो बिजनेस रूट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या क्या एयर फेयर अवेलेबल है। 24 आवर्स के अंदर अगर ट्रैवल करना है लॉस एंजलिस टू लास वेगास, जो एयर फेयर आपको दिखाई देगा वो इंडियन करेंसी में होगा 6,500। या फिर लंदन से अगर आप एडिनबर्ग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका एयर फेयर लगेगा 8,500 इंडियन नेशनल रूपी में, अगर आप ट्रैवल करते हैं विद इन 24 आवर्स इन वीक। तो आप समझ ही सकते हैं ये जो दो रूट मैंने आपको बताया, ये दो रूट जो है वो हमेशा हाईएस्ट ट्रैफिक रहता है इसमें। इंडिया में अगर हम लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो जो रूट में ट्रैफिक नहीं भी रहता उसका भी अगर एयर फेयर हम लोग अभी देखें तो ये बहुत ज्यादा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? इंडियन एविएशन सेक्टर में ये हो क्या रहा है? इसमें कोई रूल्स या फिर रेगुलेशन है? एग्जैक्ट रीजन क्या है? दूसरा साइड में अगर हम लोग देखें हर साल में कोई ना कोई एयरक्राफ्ट जो है वो बैंकक्रप्ट हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का फ्यूचर क्या है और एविएशन सेक्टर में ये चल क्या रहा है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के तरफ से बोला गया है इंडिया में जो एयर फेयर है ये 41% हाइक हुआ है, जबकि यूएई में 34 और सिंगापुर में 30% का हाइक हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हाइक हुआ है, ये हाइक जो है अगर आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह ही हुआ है, मगर इंडिया इन लोगों में से सबसे टॉप है एयर फेयर हाइक में। 41% एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है नॉर्मल ट्रेवलर लोगों के लिए। तो आप पूछेंगे कि भैया इतना जो एयर फेयर बढ़ रहा है इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसमें कोई रूल्स या फिर रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है? सॉरी बट नहीं है। मतलब इंडिया में जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एयर फेयर कुछ भी हो सकता है और इसमें कोई लिमिट नहीं हो सकता है। एयर फेयर कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करता है डिमांड्स के ऊपर। अगर कभी डिमांड हाई हो जाता है तब जाके एयर फेयर जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, अगर कभी डिमांड्स लो हो जाता है उस हिसाब से एयर फेयर जो है वो घट जाता है। हम लोग देख सकते थे पैंडेमिक टाइम में जब कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एयर फेयर जो है उस टाइम में बहुत ज्यादा लो हो गया था, जिसमें जितना भी ये कंपनीज है ये लोग सफर किया है। आगे जाके जब डिमांड बढ़ जाता है लाइक के हॉलीडेज टाइम या फिर दिसंबर के टाइम, उस टाइम में ये एयर फेयर जो है ये डिमांड बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी वही सीजन है कि इंडिया में 41% हाइक हो गया है एयर फेयर। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 1953 में गवर्नमेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट किया था जिसमें सिर्फ लिमिटेड एयरलाइंस था, और 1990 के बाद जाके इंडिया का जो इकोनॉमी है ये ओपन हो गया और इसमें जो प्राइवेट प्लेयर है वो सब घुस गया। 1994 में ये जो एक्ट था इसको रिवील किया गया और डिसीजन लिया गया कि आगे से गवर्नमेंट जो है एयर फेयर में घुसेगा नहीं। मतलब एयर फेयर अगर बढ़ता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है जो एयर कंपनीज है उन लोगों के ऊपर, अगर घटता है दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन देम। इस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट अभी तक चल रहा है। पैंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट के तरफ से फेयर कैप जो है वो प्रोवाइड किया गया था। आगे जाके अगस्त 2022 में ये जो फेयर कैप है इसको हटा लिया गया। इसके बाद से सेम रूल चल रहा है, जो टिकट प्राइस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, तो लोग कितना हाइक करता है या फिर कितना ड्रॉप करता है। तो आप बोलेंगे कि भैया हम लोग तो घूम फिर के वहीं आ गए, हम लोग को कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि भाई एयर फेयर क्यों हाई है। एयर फेयर हाई होने के पीछे बहुत सारा रीजन है, जिनमें से एक रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई डिमांड बढ़ जाता है। हम लोग अगर देखें इंडिया में 6 कंपनीज है जो मेनली इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए कोई भी अगर कंपनी बंद हो जाता है या फिर कोई भी अगर कंपनी अपना जो ऑपरेशन है उसको बंद करता है, एट दैट पॉइंट जाके ये जो प्रेशर है ये दूसरों पे बढ़ जाता है। इंडिया का एविएशन सेक्टर को थोड़ा सा आगे जाके देखें, मतलब यही लास्ट 2 मंथ्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि गोफर्स्ट जो है वो बैंकरप्सी फाइल किया है। गोफर्स्ट लगभग इंडियन एविएशन का 6 से 7% जो पैसेंजर्स है उन लोगों को ट्रैवल करने में हेल्प करता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो परसेंटेज है ये डिवाइड हो गया दूसरों में, मतलब दूसरों में जो है प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ और डिमांड बढ़ गया, और यही डिमांड बढ़ने के लिए जो टिकट्स का प्राइस है वो हाइक होने का एक चांसेस है। दूसरा पॉइंट है कि फ्यूल प्राइस का बढ़ जाना।
जब से ये रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ये जो फ्यूल प्राइस है ये काफी बढ़ा है। ऑन द अदर हैंड यही फ्यूल प्राइस कभी जाके फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए ये जो एयरफेयर का फ्लक्चुएशन है इसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ एयरक्राफ्ट अपना सारा फ्लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, इसका बहुत सारा जो फ्लाइट्स है वो ऑलरेडी ग्राउंडेड है। ये लोग अपना फुल कैपेसिटी में फ्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हॉलीडे सीजन। जब भी हॉलीडे सीजन आता है तभी हर कोई ज्यादा ट्रैवल करता है और ज्यादा ट्रैवल करता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड के साथ साथ टिकट का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि ये प्राइस कंट्रोल करे। आगे जाके अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप करता है जो कि एयरफेयर ये जो हाई या फिर लो हो जाता है उसको कंट्रोल करेगा, उस हिसाब से जाके हम लोगों को हेल्प हो सकता है। मगर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट आगे जाके ऐसा कोई पॉलिसी लाता है या फिर ऐसा कोई रेगुलेटरी टीम बनाता है या नहीं, उसके ऊपर। इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ये वर्ल्ड का 3rd है, मतलब इंडिया का ये जो मार्केट है ये काफी बड़ा है और यही सेक्टर इंडिया में हमेशा बूमिंग हो रहा है। अप्रैल में इंडियन एविएशन सेक्टर में एक रिकॉर्ड किया है जिसमें 4,56,082 कस्टमर ने एक ही दिन ट्रेवल किया है और इंडियन एविएशन सेक्टर में ये एक रिकॉर्ड है। तो आप बोलेंगे कि भैया वो तो सब समझ गए, मगर अगर इतना ही एविएशन सेक्टर बूमिंग है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारा स्टेप ले रहा है। 2030 के एंड तक इंडिया में मोर देन 200 एयरपोर्ट्स होंगे जिसमें 400 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, साथ ही साथ $500 बिलियन का कैपिटल कमिटमेंट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए ये जो एयरलाइंस कंपनीज है ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, ये लोग अपने तरफ से बहुत सारा फ्लाइट ऑर्डर प्लेस किया है जो आगे जाके इंडिया का ये जो बूमिंग एविएशन सेक्टर है इसको और भी आगे ले जाने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से एविएशन सेक्टर को लेके बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है कि आगे जाके इंडिया का ये जो एविएशन सेक्टर है ये बहुत बड़े और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट जो है ये हर जगह बहुत कनेक्टिविटी बेहतर हो, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगा तो इंडिया जो है ये जल्दी ग्रो कर पाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री जो है इसमें अभी जस्ट एक टर्बुलेंस चल रहा है। आगे अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ये बहुत ज्यादा बूम करेगा और इंडिया के ग्रोथ में ये भी पार्टिसिपेट करेगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से थोड़ा सा भी ग्रोथ हुआ है आपका नॉलेज में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ जानना है तो कमेंट कर दीजिए और इतना मेहनत के बाद एक लाइक तो मैं एक्सपेक्ट ही कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।